हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हम देखो, इसके ठीक पहले वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा जिसमें किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो हमने सीखा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में हमने देखा जिनमें हमने उनके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर ज्ञात किया। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, ग्रुप जी का एलिमेंट है ये ए, तो ए का ऑर्डर एन कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा सुनो, जब एन वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक अर्थात एन ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर वो इस प्रकार का हो कि उसको ए के पावर में लगाए जाने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अगर एन ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसको ए के पावर में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एन को कहेंगे कि वो ए का क्या है, ऑर्डर है, और हम उसको इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन। और अगर आप कहेंगे कि सर मान लो ऐसा कोई एन अस्तित्व में ही नहीं है जिसको ए के पावर में लगाने पर ई आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस समय फिर ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, अगर मान लो एन ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिल रहा है जिसको ए के पावर में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं बहुत सारे उदाहरणों के साथ, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको मैं फटाफट पढ़ते जाता हूँ। देखो, ये सारे जो रिजल्ट्स अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी का बकायदा प्रूफ आपको मिल जाएगा, बीएससी की किताबों में मिल जाएगा। मगर अभी हम प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा मेन जो मकसद है, मेन जो काम है, वो हमको कंसेप्ट इकट्ठा करना है और उनसे क्वेश्चंस बनाना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम वही रहेगा। तो पहला जो इसमें रिजल्ट लिखा है वो क्या लिखा है, देखो, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ A ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। हमेशा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को सदा सदा डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर G फाइनाइट ग्रुप है तब। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर तो अनंत होता है ना भाई। तो अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो सदैव किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो मैं आपको ना हर रिजल्ट को एक एक एग्जाम्पल देकर के उसको बताते जाता हूँ, समझाते जाता हूँ, ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं ग्रुप लेता हूँ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का। ठीक है, तो 1 - 1 i - i। ठीक है, इस तरीके से मैंने ग्रुप लिया है। ठीक है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया है। अब देखो फटाफट हम सबका ऑर्डर निकालते हैं। चलिए, 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा 1। -1 का स्क्वायर करने से +1 आता है। हमको ये देखना है कि पावर पे क्या लगाया जाए ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो -1 के पावर में -1 का स्क्वायर करने से 1 मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि -1 का ऑर्डर हो जाएगा 2। अब देखते हैं अपन आई का, तो आई के पावर में ऐसा कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाऊं जिसको लगाने से 1 मिल जाए। तो आपको पता है आई की घात 4 है, 1 होता है। इसका अर्थ ये है कि ऑर्डर ऑफ आई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। और वैसे ही आप देखेंगे -i के पावर में भी 4 लगाने से 1 मिलता है। ठीक है, तो इस स्थिति से फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ -i वो भी 4 हो जाएगा। अब देख लो एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको क्या दिख रहे हैं, 1 का ऑर्डर 1 दिख रहा है, -1 का ऑर्डर 2 दिख रहा है, फिर इनके 4 दिख रहे हैं। मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स जो आपको पास मिले हैं वो कौन कौन मिले, 1 मिला है, 2 मिला है, 4 मिला है। और जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर कौन है, 4 है। आप देख लो 1 2 3 4, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। और आप देख लो एलिमेंट्स के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। क्या एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको ऐसा कुछ मिला है कि जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है, सारे के सारे डिवाइड करें। 1 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 4 को। कितना सरल सा है, सिद्ध भी हो गया। देखो, हमेशा एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ये आप हमेशा हमेशा ध्यान रखें, याद रखें।
दूसरा देखिए गजब का है ये भी, एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस एलिमेंट के इनवर्स का जो ऑर्डर होगा उसके बराबर होगा। आप गौर करेंगे यहाँ पे देखो, आई का इनवर्स ना माइनस आई है, यहाँ पे आई का इनवर्स क्या है, माइनस आई है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, कैसे आई का इनवर्स माइनस आई है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कौन होता है। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वह एलिमेंट होता है जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने से, अभी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात चल रही है इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आप आई के साथ माइनस आई को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा। माइनस सामने लिखूंगा आई 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 स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हुए। और देख लो जो ऑर्डर आई का है वही ऑर्डर आई के इन्वर्स माइनस आई का भी है। आई का ऑर्डर और माइनस आई का ऑर्डर सेम है, तो जो एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके है, ये भी याद रखिएगा आप हमेशा। आप जरूरी नहीं आप यही वाला एग्जाम्पल लेके, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर के इस तथ्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। वो तो मैं ये पहले से लिखा हुआ था करके पहले समझाने के लिए मैंने ये लिखा, तो दूसरा भी इसी में आपको समझा दिया। नहीं तो आप किसी भी ग्रुप में ये चीज चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर। ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो एक का इनवर्स दूसरा है तो फिर उसका इनवर्स फिर ये होगा, है ना भाई। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए और दोनों के ही ऑर्डर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और मैं आपको आगे भी बतलाता हूँ। अच्छा एक और बात ये भी देखो, जबरदस्त बात है ये भी, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू जी ऑलवेज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। ये भी बहुत सरलता से आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसको आप चेक कीजिएगा। इसी ग्रुप में ही नहीं बल्कि और भी ग्रुप्स आप ले सकते हैं, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n ले सकते हैं, इसमें कोई भी n की जगह एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, मान लो 5 की जगह मतलब Z5 लेके चेक कर लो आप, आसानी से आपको ये प्रूफ हो जाएगा। ये सब Zn कैसे निर्मित होता है, कैसे इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये सब पिछले वीडियोस में समझाया गया है, आप अवश्य उन वीडियोस को देखिए। अब आपको अगर वीडियोस मान लो लाइन से नहीं मिलते हैं या अगर दिक्कत जाती है तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं, CG सेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो का क्रमांक डला हुआ है बाकायदा, आप वीडियो लाइन से देखते जाइए। जिनमें क्रमांक नहीं डला है तो समझ जाइए कि वो कॉमन टॉपिक है, जो एक मतलब जो सब में काम आने वाला है, तो वो वीडियो भी आपको देखना है। बाकी वीडियो जो अपलोड हुआ है वो सीक्वेंस वाइज हुआ है, आप लाइन से सारे वीडियोस देखिए, पूरा देख लीजिए, आपके नॉलेज को वो इंक्रीज करेंगे, तो आप सारे वीडियोस देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। आप देखो चौथा प्रॉपर्टीज देखो, चौथा प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी एंड ए रेज़ टू द पावर m इक्वल e फॉर एनी इंटीजर m देन ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स m। गजब की प्रॉपर्टी है, बहुत गजब की। अब देखो एकदम जबरदस्त वाली मैं बात बता रहा हूँ, चलो मैं इसी ग्रुप में बात करता हूँ, ठीक है, इसमें और बढ़िया तरीके से आपको समझाते बनेगा। देखो अभी तक आपने क्या समझा कि जैसे सर कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो आई है, तो आपने ये समझा ना कि भाई आई के पावर में क्या लगाया जाए जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब मैं तो कहूंगा कि सर आई के पावर में 12 लगाने से भी 1 आता है, आई के पावर में 12 आप सॉल्व करके देख लो 1 आएगा, तो क्या आई का ऑर्डर 12 हो जाएगा? नहीं, हमको भाई किसी एलिमेंट पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगाने पर आइडेंटिटी मिलता है, इसका मतलब सबके सब ऑर्डर थोड़ी हो जाएंगे। ऑर्डर कौन होता है, ऑर्डर कौन होता है, 1 भी मिले पावर में लगाओ और 1 मिलना भी चाहिए, और ऐसे ऐसे गुण रखने वाला वो छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो। देखो आई के पावर 4 रखने पर भी 1 आता है, आई के पावर 8 रखने पर भी 1 आता है, आई के पावर 12 रखने पर भी 1 आता है, तो क्या सबके सब आई का ऑर्डर हो जाएंगे? नहीं, कौन ऑर्डर होगा, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आई के पावर में लगाने से 1 आया वही ऑर्डर होगा। तो फिर उनका क्या करें, जिनको आई के पावर में रखने पर 1 आ रहा है, मतलब और ऐसी संख्याएं जिनको आई के पावर में रखने से अगर 1 आ रहा है, तो फिर निश्चित रूप से जो आई का ऑर्डर है वो उनको डिवाइड करेगा। अब देख लो 4 डिवाइड करता है 8 को, 4 डिवाइड करता है 12 को, करता है ना। और भी जो संख्याएं होंगी जिनको आई के पावर में रखने पर अगर 1 आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो आई के पावर में रखने से 1 आया है, जिसको अपन आई का ऑर्डर बोल रहे हैं, वो उन बाकी अंकों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वही वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के पावर में m दिख रहा है और बराबर e दिख रहा है, तो ये समझने की भूल न कीजिएगा कि m ही उसका ऑर्डर है। हो सकता है m से भी छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अस्तित्व रखता हो जिसको a के पावर में चढ़ाए जाने से वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता हो। उस स्थिति में m फिर ऑर्डर कैसे हुआ? ऑर्डर कौन होगा फिर? वो पॉजिटिव इंटीजर जो m से भी छोटा है, m से छोटा होने के बावजूद a के पावर में लगाने से वो e दे रहा है। तो भैया ऑर्डर की डेफिनेशन है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसी स्थिति में अगर m से छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमको मिल रहा है जो a के पावर में लगाने से e मिल रहा है, e दे रहा है अपने को, तो ऐसी स्थिति में m ऑर्डर नहीं होगा बल्कि वो जो छोटा इंटीजर है उससे भी वो a का ऑर्डर होगा। और ऐसी स्थिति में वो जो a का ऑर्डर है वो निश्चित रूप से m को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। m को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देख लो जैसे i की घात 4 लगाने 4 ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको i के पावर में लगाने से 1 आ रहा है, तो i का ऑर्डर कितना हो गया? i का ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया। अब वे सारे डिजिट्स, वे सारे पॉजिटिव इंटीजर जिसको i के पावर में लगाने से 1 आ रहा है, निश्चित तौर पे 4 उन सबों को डिवाइड करेगा। 4 डिवाइड करते हैं 8 को, 4 डिवाइड करते हैं 12 को। ठीक है ना? आपने समझा? तो वही वहां पे लिखा हुआ है। For any two elements A B belongs to G, always order of A B equal order of B A। ये बहुत सरल सा कंसेप्ट है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। ये देखो एक और गजब का चीज, ऑर्डर ऑफ ए के घात में के बराबर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ ए और के का जी। ये जो ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब आप समझ ना, दोनों का जीसीडी है ना, दोनों का महत्तम समापवर्तक है ये। तो इसको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए। चलो मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे बना है, कैसे हुआ है, ध्यान से समझते हैं। मतलब इसको अपन एग्जाम्पल से थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं है, क्या है करके। चलो देखते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे को g मेरे पास है 1 - 1 i - i। ठीक है, बहुत सरल सी कहानी है, ज़्यादा घबराना नहीं है। अब मान लो मेरे को चेक करना है कि भाई सर i की घात 6 का ऑर्डर क्या होगा, i की घात 6 का ऑर्डर क्या होगा, ये मेरे को जानना है। ठीक है, i की घात 6 का ऑर्डर जानने के लिए मैं क्या करूंगा? अब देखो ध्यान से समझिएगा, इसको आप तुलना करते जाओ, तुलना करते जाओ। आई ए की घात के, आई की घात 6, इसका ऑर्डर मेरे को जानना है। तो मैं क्या करूंगा? ऑर्डर ऑफ ए लिखूंगा, यानी ऑर्डर ऑफ आई लिखूंगा। अपॉन में क्या लिखूंगा? जीसीडी लिखूंगा, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ आई, और वो पावर में जो है उसको लिखूंगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ आई कितना होता है? 4, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6। अब आपको पता है जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 दोनों में कॉमन कितना है? हाईएस्ट कॉमन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं। कितना होगा इसका? 2 होगा। तो कितना आएगा? 2। तो आई की घात 6 का ऑर्डर आपको पता चल गया। तो देखो किस सूत्र की मदद से, इस सूत्र की मदद से आपको ये पता चला है। कैसा लगा आपको? कितना सरल है, बताइए कितना सरल है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल कब करेंगे? यदि किसी एलिमेंट के कोई भी पावर हुआ, कोई भी पावर, और उस एलिमेंट पावर लगने के बाद जो ये बना यानी कि ए के घात में के, फिर इस एलिमेंट का अगर ऑर्डर पता करना हो और ऑर्डर ए अगर अपने को ज्ञात हो, तो कितनी आसानी से ये पता चल सकता है, आपने भी देखा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आई 4 होता है ना, क्योंकि आई की घात 4 बराबर 1 होता है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 4 है जिसको आई के घात में चढ़ाने से 1 मिल रहा है, तो इसलिए आई का ऑर्डर 4 हो गया। और उसी 4 को यहाँ रखे, यहाँ रखे, दोनों का यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकाले तो 2 मिला, वही आई की घात 6 का ऑर्डर हो गया। ऐसे आप और कोई भी एलिमेंट की कोई भी घात का ऑर्डर निकाल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखो नीचे वाला सूत्र ना, नीचे वाला सूत्र जो है ये वाला 7वां नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो आखिर इसी से डेराइव हुआ है। बस फर्क किस बात का है कि जैसे यहाँ पे जो के है ना, अगर मान लो ये के जो है, अगर मान लो के अगर डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ ए को, ठीक है, जैसे अभी अपन आई की घात क्या लिए थे? 6 लिए थे, और यहाँ पे लेते ना आई की घात 6, और आई का ऑर्डर कितने? 4 है। 6 डिवाइड नहीं करते 4 को, तो हम लोग जीसीडी वाला कंसेप्ट उठाए। अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या है? एन है, और के अगर डिवाइड करता है किसको? एन को, तो उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ के जो होगा एन बाई के हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है। मान लो मेरे को आई स्क्वायर का ऑर्डर पता करना है। अब मेरे को आई का ऑर्डर पता है, ऑर्डर ऑफ आई कितना होता है? 4। ठीक है,
और आई स्क्वायर का पता करना है। मेरे को पता है कि 2 डिवाइड करते हैं किसको, 4 को, ये मेरे को पता है। देखो k डिवाइड करते हैं n को, n क्या है, ऑर्डर ऑफ a। और जिसके लिए आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं कि घात k, तो वो जो k है वो n को डिवाइड करना चाहिए। n कौन है, ऑर्डर ऑफ a है। यहाँ पे देखो आप k की जगह कौन दिख रहा है, 2, और 2 डिवाइड करते हैं ना n को, n कौन है, ऑर्डर ऑफ i। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर ऑफ आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, n बाई के। n बाई के मतलब क्या हो जाएगा, n मतलब 4, जो कि i का ऑर्डर है, और k मतलब कंपेयर करके देख लो 2, कितना आएगा 2, तो ऑर्डर ऑफ आई स्क्वायर आ गया 2। तो ये वही है बस, अगर k n को डिवाइड करे तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला है। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से। आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आई स्क्वायर का ऑर्डर निकालने के लिए ये भी लगा दो। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, डिवाइड करे ना करे ये फॉर्मूला आप लगाइए, आंसर लाइए। जैसे मेरे को मान लो इसी फॉर्मूले को अगर मैं लगाता तो ऑर्डर ऑफ ए 4 लिखता अपॉन जीसीडी ऑफ क्या था, ऑर्डर ऑफ ए 4, और ए मतलब यहाँ पे कौन है, आई है ना, ए की जगह पे जीसीडी ऑफ 4 एंड 2, तो जीसीडी ऑफ 4 और 2 का कितना होगा, 2 होगा, 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये दोनों ही केसेस में आप ये फॉर्मूला लगाइए कि एन को डिवाइड करे चाहे ना करे, ये फॉर्मूला ऑलराउंडर में लग जाएगा, आपका आंसर सही आएगा। तो ये तमाम बातें थी जो किसी एलिमेंट के ऑर्डर से संबंधित आपने देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब आगे चल के क्वेश्चंस बनाएंगे तो इन सब बातों का इस्तेमाल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।